भवहर देवा गणपति सम गणपति महादेवा कंठा कंठ हृदय सिय रामा समझदास कीजे सब कामा सिंध छार जल देहि न छारी लघु गुरु रूपी विद्याधारी नभ जल थल पाताल विहारी सेवक राम बाल ब्रह्मचारी मंगल भुवन सुमंगलकारी सैन्य शिरोमणि कपि अवतारी चित्रकूट तुलसी घिस चंदन तिलक राम कर तुम हृदयासन भरत लखन रिपु दमन सो प्यारे। मैं कई बार कथा का मूल उद्देश्य ये है, एक तरफ धर्म है और एक तरफ अधर्म है, संघर्ष है। तो आप धर्म के साथ रहना चाहते हो कि अधर्म के साथ? तो भाई धर्म के साथ रहना चाहते हो तो धर्म का मार्ग आपका कल्याण करेगा, ये भी मैं गारंटी देता हूं। और अधर्म का साथ दोगे तो मैं गारंटी नहीं दूंगा, ये विनाश करेगा आपका। जय हो। सीधी पढ़ाई है। अग्नि अग्नि में हाथ डालोगे तो जल जाओगे, अधर्म अग्नि है, अधर्म से बच नहीं पाओगे। भगवान ने हमारे लिए रामचरितमानस, वेद, शास्त्र, पुराण, गीता पुराण, भागवत पुराण, दुर्गा पुराण, शिव पुराण, विभिन्न प्रकार के पुराण दिए थे जीने के लिए कि भाई आप इसको पढ़ोगे, समझोगे, इसके अनुरूप चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। देवालय दे दिए, जगह जगह पर देवालय बना दिए कि भाई आप देवालय पर जाओगे, संतों के दर्शन करोगे, महापुरुषों के दर्शन करोगे, भगवान की वंदना जड़ वंदना करोगे, आरती करोगे तो आपका कल्याण होगा। अधर्म के स्थान पर जाओगे तो विनाश होगा। अब निर्णय आपके हाथ में, कर भला। लेकिन जीव है कि मानता ही नहीं है, सुनता है, समझता है, विवेक रखता है, सब कुछ जानता है, लेकिन जानने के बाद भी अनजान बन जाता है। मैंने क्या कह दिया, कोई गलत नहीं? बोले बगैर भगवान के धर्मराज युधिष्ठिर और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मार्ग धर्मराज जी भगवान का मार्ग, उनकी पूजा, उनकी सेवा, उनकी अर्चना, उनकी चरण वंदना। आपका हमारा मार्ग सुगम, सरल और सत्य और साधना, तप एंड तपस्या, उसी से हमारा कल्याण होता है। आप संसार में रहो, बढ़िया वस्त्र पहनो, भगवान ने दिए है, अच्छा घर में खाने पीने को दिया, खूब खाओ पियो, लेकिन सत्य पहनो। मजदूरी करने जाते हो तो मजदूरी भी सत्य के साथ, पूजा अर्चना करते हो सत्य के साथ करो, भगवान का भजन करते हो सत्यता के साथ करो। घर परिवार में जिनसे भी आपके संबंध है, उनके साथ संबंध आपके सत्यपरायण होना चाहिए, उनके साथ छल कपट नहीं। भाई जब चोट पड़ी तो उनके जहां रोने पहुंच गए और काम निकल गया तो उनको खुद का बता दिया। ये मानवता, किसी के किए हुए अच्छे जस को जीवन में कभी मत भूलो। एक बार किसी की बुराई को भूल जाओ, लेकिन किए हुए किसी के अच्छे कर्म को कभी मत। आपने जो जहां किया है, मैं ऋणी हूं, बालाजी ऋणी है, और मैं एक जन्म ऋणी नहीं रहूंगा।
आपका जन्मों जन्मांतर तक ऋणी। जैसे राघवेंद्र सरकार के बालाजी ऋणी मानते, कहते मैं ऋणी हूं हनुमान तेरा, तो मैं आज तुमसे धर्म के साथ कहता हूं बच्चों, मैं तुम्हारा ऋणी। अगर तुमने मेरी बात को सत्य न माना होता तो आज ये सत्य का मार्ग और जो इतनी फूल बगिया धर्म की ऐसे फली फूली न होती। इसलिए मैं ऋणी हुआ, इसलिए मैं ऋणी हुआ, क्योंकि आप धर्म को जानते हो, आप सत्य को पहचानते हो, आपने धर्म का साथ दिया। मैं तुमको वचन देता हूं कि बुरे टाइम में यही धर्म तुम्हारा साथ देगा। मैं ज्यादा पूजा तपस्या नहीं जानता हूं, मैं वेद शास्त्रियों की तरह वेद का बखान करना भी नहीं जानता हूं, लेकिन तुमको सत्य कहता हूं कि मैं सच्चाई से तुम्हें अवगत कराता हूं। वेद में जो लिखा है वो तो सत्य है ही, लेकिन मेरे मन में जो लिखा है वो भी सत्य है। तब देवता बोल पड़े, बोले महेश्वर आप दैत्यों के विनाश और हमारी रक्षा के लिए उदत रहे। देखो जब जी बात है, बोले दैत्यों का राक्षस का तो आपको वध करना पड़ेगा। ये देवता कह रहे भगवान शंकर से, और हमारी आप रक्षा करिए, तो कथा भी वही कह रही हूं, मैं भी अभी वही कह रहा हूं कि राक्षसों का तो वध होगा। ये मान के चलना देर लगती है। और मैंने एक चीज और कही थी कि जैसे हम आज पाप कर लेना, आज कोई चोरी कर ले हमारे, हम कह के अभी हमने चोरी करी है, हमारे पास तो इसका कोई नतीजा ही नहीं आया, चिंता मत करो। मैं गंगा जल उठा के कहता हूं कि आपका विनाश वहीं से तय हो गया। देर लगेगी लेकिन अंधेर नहीं है, तुम बच नहीं पाओ। ऐसी मार पड़ेगी कि लोग तुम्हारा जो यश गाते हैं वही तुम्हारी निंदा करेंगे, अपजस गाएंगे। तुम किसी की भी शरण में चले जाना। जयंत ने बहुत बड़ी गलती की थी, माता सीता के चरणों में चेंच मारी। जयंत को उसका पिता इंद्र भी नहीं बचा पाया। हमारे मन में जो के चोट पड़ी, हमने तो उल्टा सीधा कर लिया, और भैया मैं तो किसी डोन के पास चला जाऊंगा, डोन भी रक्षा कर लेगी। मैं आज इस व्यासपीठ से कहता हूं कि सबसे बड़ा डोन धर्म बैठा है। मैं सीधी सपाट कह रहा हूं, जो किया है उसका तो भोगना ही पड़ेगा। जो बीज डाल दिया वो काटना पड़ेगा। यो तो पांडवों के लिए दुर्योधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो हमेशा हिंसा करता था। शिशुपाल ने हिंसा की, जयद्रथ ने ईर्षा की, स्वयं धृतराष्ट्र ने ईर्षा की। अंधे मत बनो, कद पद पाने के बाद अंधे मत बनो, नहीं मारे जाओगे। आंख खोल के चलो। ये न तो कद मेरे बाप का है न किसी के बाप का है, ये कद पद तो केवल जगतपति के पिता का है, उसी का है। आज हम इस संसार में आए हैं, मेरा रहना जहां स्थायी नहीं है। हाँ, स्थायी क्या रहेगा? मेरा सत किया हुआ सत्कर्म और बुरा कर्म, ये दोनों रह जाए। इससे बचो। आप इस समय बालाजी के प्रांगण में बैठते हैं, हम भी प्रांगण में बैठते हैं। बालाजी की क्या पढ़ाई है उसको समझो। बालाजी के माध्यम से आपका नाम जाना जाता है। ये वृंदावन में गए थे, मातेश्वरी कथा सुना रही थी, कहा था कि बालाजी धाम से आए, इनका कितना कद ऊंचा हो गया। क्या आप बालाजी के कद को ऐसे समझती हो? तुम अरे देखो, तुमने जो पूरा विचार, मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं मेरे भाई। मैं तो तुम्हारे लिए अपने प्राण दे सकता हूं। अगर मेरे प्राणों से मैं आज एक वचन और दे देता हूं, अगर तुम्हारा कल्याण मेरे प्राणों से हो तो मैं आज जल उठा के ये भी कहता हूं कि मैं प्राण देने को तैयार हूं, लेकिन सत्य पे तो आ जाओ। तुम
कि तुम सत्य पे आ जाओगे, तुम कहो बाबा समाधि ले जा, मैं उसी पर चूकूंगा नहीं, एक मिनट में समाधि ले जाऊंगा। लेकिन आ जाओ सत्य पे, ये मेरा वचन है, ये मेरी गारंटी है, मेरा वचन है। वो अगर तुम असत्य पे चलोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम आंख खोल लो और कान खोल के सुनो। बोलो सच्चे दरबार की जय। महाराज देवता बोले महेश्वर आप दैत्यों के विनाश और हमारी रक्षा के लिए उद्यत है, हमारी रक्षा करिए। ये राक्षस हमको परेशान कर रहे हैं। महाराज कथा बोल रही है, अब आप इसको कहीं और लगा दोगे तो पता नहीं। साफ कह दिया, देवता बोल पड़े प्रभु ये राक्षसों से तो बचाओ, इनसे हमारी रक्षा करो। जो पाप परायण अधम मनुष्य भी यहाँ के 5 लिंगों का अर्चन करे उससे उत्तम गति प्राप्त हो जाएगी। कब? तब शरणागत हो जाएंगे, तब आप पाप को छोड़ेंगे नहीं। पूजा करते हो, व्यासपीठ पर भी बैठते हो, अर्चना आराधना भी करते हो, लेकिन पाप को नहीं छोड़ेंगे तो पाप फिर आपको भी नहीं छोड़ेगा। पाप नहीं छोड़ेगा। अरे पाप तो बहुत ही विनाशक होता है महाराज। पाप तड़पाता है, रुलाता है और पाप बुरी गति कराता है। क्या कराता है? बुरी गति कराता है। अरे सुदामा बन जाओ, तुलसी बन जाओ, हनुमान बन जाओ, प्रहलाद बन जाओ, ध्रुव बन जाओ, मीरा बन जाओ, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, तुकाराम बन जाओ। महाराज तुकाराम बन जाओ। देखो कितना आनंद आता है। थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ी सी हमारी सांसें बची है। हमको जो पाना था पा लिया, खोना था खो दिया। भगवान ने इतना सुनहरा मौका दिया है, इतना सुंदर वातावरण, इतना सुंदर स्थान वाटिका धर्म की दे दी है। इसके इसकी छतरी में आके आप अपना कल्याण तो कर लो, अपने जीवन को धन्य कर लो। ये संसार की मार बहुत सताएगी। आज तो आपको बचाने वाले, झूठे बचाने वाले, मैं उनको बचाने वाले नहीं कहूंगा, झूठा, चिंता मत करो। बोले हमने डाका डाल दिया है अमुक जगह पे, बोले चिंता मत करो, तुम डाका डालते रहो, हम तुम्हारे लिए खड़े हो जाएंगे। ऐसे बहुत है। कैसे बहुत है? बोले डाका डाला तो क्या किया? बोले चिंता मत करो, तुमने डाका डाला अच्छा किया है, चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अरे तुम कौन होते हो बचाने वाले? जिसने पाप किया है उसे पाप तो भोगना ही पड़ेगा। पूर्व काल में उसी तीर्थ में इन्हें देव दानव बंदित देवादिदेव उमापति सहस्त्र नामों का जाप करना चाहिए। भगवान का जाप करो, तुम्हें इतना सुंदर वातावरण, इतना स्थान मिला है, अपने जीवन को सराहो। देखिए भागवत कथा सुनना से पुराण सुनना अच्छी बात है, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात इस समय संसार में जो चल रही है उनको समझना वो बहुत बड़ी। आप संसार के चक्रव्यूह से कैसे निकलोगे? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना, जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन। ज्ञान का कोई ठेकेदार मैं इस व्यासपीठ पर नहीं बैठा हूं। अगर मेरी भी बुद्धि खराब हो जाएगी तो मैं पंचों की सलाह ले लूंगा कि भैया मैं कहां से चलूंगा। महाराज और अगर हमको महाराज ज्ञान अगर हमें ढोलक वाले से भी मिलता है तो वहां से भी लेना चाहिए। ज्ञान के लिए कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं है। ज्ञान जहां से भी मिले ले लो, सलाह अच्छी जहां से भी मिले ले लो।